लद्दाख में एलएसी के पास तनाव को लेकर चीनी उत्पादों के खिलाफ बयानबाजी बढ़ रही है, लेकिन जमीनी हकीकत के मुताबिक एशिया के दो आर्थिक दिग्गजों के बीच कारोबारी रिश्ते किसी भी बॉयकॉट की परत की तुलना में बहुत बड़े और बहुत जटिल है। भारत में चीन के भारी निवेश को देखते हुए पहली बात ये जानना कि क्या चीनी है और क्या नहीं, और फिर उसके प्रतिस्पर्धी विकल्प की पहचान करना ही बहुत मुश्किल काम लगता है। अकेले तकनीकी स्पेस में चीन से जुड़े निवेशों में हाल के दिनों में वृद्धि देखी गई है। इंडियन काउंसिल ऑन ग्लोबल रिलेशन से जुड़े थिंक टैंक गेटवे हाउस की ओर से प्रकाशित एक रिपोर्ट में भारतीय स्टार्टअप्स में 4 अरब डॉलर की चीनी तकनीकी निवेश का अनुमान लगाया गया है। भारत के टॉप 30 यूनिकॉर्न्स में से 18 चीनी फंड से पोषित है और तकनीक संचालित है। फरवरी में प्रकाशित इस रिपोर्ट में चीन के फंड से पोषित 92 प्रमुख स्टार्टअप की सूची दी गई है। राजनीतिक निवेश के जरिए भारतीय कारोबारों में शामिल प्रमुख चीनी फर्मों में अलीबाबा, टेंसेंट और बाइटडांस है। अकेले अलीबाबा ग्रुप ने ही बिग बास्केट, पेटीएम.com, पेटीएम मॉल, जोमैटो और स्नैपडील में रणनीतिक निवेश किया है। इसी तरह एक अन्य चीनी समूह टेंसेंट होल्डिंग्स ने भारतीय कंपनियों जैसे कि बाइजू, ड्रीम11, फ्लिपकार्ट, हाइक मैसेंजर, ओला और स्विगी में अपना निवेश किया है। जटिल कारोबारी साझेदारियां। यहाँ ये बताना अहम है कि ये चीनी फर्म इन प्लेटफॉर्म्स की इकलौती मालिक नहीं है। कई भारतीय और गैर चीनी निवेशक इन कंपनियों में से अधिकतर पर मेजॉरिटी कंट्रोल रखते हैं, जिससे उन्हें चीनी या गैर चीनी के रूप में वर्गीकृत करना मुश्किल हो जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारतीय स्टार्टअप्स के बड़े पैमाने पर विदेशी निवेशकों की ओर से फंडेड होने का एक बड़ा कारण है कि बाजार बनाने में शुरुआत में बड़ा जोखिम होता है। गेटवे हाउस रिपोर्ट में कहा गया है, भारत में अधिकतर वेंचर कैपिटलिस्ट धनी व्यक्ति या पारिवारिक कार्यालय है और वो 10 करोड़ डॉलर की प्रतिबद्धता नहीं जता सकते, जो कि स्टार्टअप्स की शुरुआती घाटे के दौरे में उन्हें फंड करने के लिए चाहिए होती है। उदाहरण के लिए पेटीएम ने वित्त वर्ष 19 में 3,690 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया, जबकि फ्लिपकार्ट को इसी साल 3,837 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऐसे में भारतीय स्टार्टअप स्पेस प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में पश्चिमी और चीनी निवेशकों के लिए अहम प्लेयर्स के तौर पर खुली रह गई है। अन्य चीनी प्लेटफॉर्म्स। भारत के एक और प्रमुख चीनी उपस्थिति टिकटॉक के रूप में है, जिसके 20 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इसने भारतीय बाजार में यूट्यूब को पीछे छोड़ दिया है। टिकटॉक की मूल कंपनी बीजिंग स्थित प्रौद्योगिकी फर्म बाइटडांस है। ये समूह हाल ही में भारत में चीनी विरोधी कंटेंट को कथित रूप से सेंसर करने के लिए चर्चा में रहा है। मोबाइल डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म ऐप एनी की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में शीर्ष ऐप डाउनलोड का 50% चीनी निवेशकों के साथ था, जैसे कि यूजी ब्राउजर, शेयरइट, टिकटॉक और वीगो वीडियो आदि। इन ऐप्स का ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में अहम यूजर बेस है। हार्डवेयर स्पेस में चीनी कंपनियों का दबदबा और भी ज्यादा है। ग्लोबल बिजनेस एनालिसिस फर्म काउंटरपॉइंट रिसर्च के मुताबिक भारतीय स्मार्टफोन बाजार में चीनी ब्रांड्स की बाजार हिस्सेदारी 2019 की पहली तिमाही के दौरान 67% तक पहुंच गई। चीनी फोन ब्रांड Xiaomi, Vivo और Oppo भारत के घर घर में जाने वाले नाम हैं। हालांकि प्रमुख चीनी फोन कंपनियों में से एक Xiaomi ने घोषणा की है कि वह भारत में अपने कुछ मॉडल बना रही है। निवेश के अनेक रास्ते। निवेश में बढ़ती जटिलताओं के साथ एक चीनी ब्रांड की पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। गेटवे हाउस की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ चीनी फंड भारत में अपने निवेश को सिंगापुर, हांगकांग, मॉरिशस आदि में स्थित कार्यालयों के माध्यम से करते हैं। मिसाल के लिए पेटीएम में अलीबाबा का निवेश अलीबाबा सिंगापुर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से किया गया है। ये भारत के सरकारी डेटा में चीनी निवेश के तौर पर दर्ज नहीं है। चीन के बहुत सारे हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और होम यूटिलिटी प्रोडक्ट्स खुले बाजार में बिकते हैं, जिन पर कोई ब्रांड नेम ही नहीं होता जिससे कि उनकी पहचान की जा सके। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।